बोलो मेरे प्यारे रघुनाथ जी की जय। बोलो सीतानाथ जी की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जनकपुर में जब मिथिला की नर नारी सब प्रसन्न होकर भगवान के रूप की देखकर मोहित हो गईं, तब आगे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि विदूषण प्रभु विराट मैं दीना, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अब लोक कैसे, जनक जाति अब लोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागै कैसे। विद्वानों को प्रभु श्री राम बहुत ही मुख, हाथ, चरण, नेत्र और सिरों से युक्त विराट रूप में भी बीभत्स रूप स्वरूप दिखे। राजा जनक जी के जात के लोग प्रभु को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी और अपने मित्र प्रिय लगते हैं, अर्थात उन्होंने प्रभु को हास्य रस और प्रियो रस के रूप में देखा। और उसके बाद उनकी दशा क्या हुई। सहित विद्युए ही बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। इष्ट देव सब सुखदाता। जनक जी के सहित सुनैना आदि रानियां प्रभु को करुण रस और वत्सल रस के रूप में देख रही हैं। उन्हें प्रभु के प्रति छोटे बालक जैसी प्रीत है, जो बखानी नहीं जाती है, जो कही नहीं जा सकती है। योगी जन को प्रभु परम तत्व, चिद अचिद विशिष्ट द्वैत परब्रह्म शुद्ध स्वाभाविक प्रकाश के संपन्न समदर्शी शांत रूप में भाषित हो रहे हैं, अर्थात योगी जन भगवान को शांत रस में देख रहे हैं। श्री राम भक्तों ने दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सभी सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान भक्ति रस से देखा, अर्थात भक्ति में डूब गए। जो भक्त प्रभु की भक्ति में डूब जाता है तो प्रभु उसके पास तत्काल आ जाते हैं, प्रभु उसके साथ रहते हैं, कभी प्रभु उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हर जीव को भगवान के प्रति भक्ति का रूप धारण करके रहना चाहिए। हमेशा भक्ति में डूबे रहो, और जब चलो तब देखो मेरे अंग प्रत्यंग में श्री राम जी बसे हुए हैं, श्री लक्ष्मण जी बसे हैं, श्री भरत जी बसे हुए हैं, श्री सीता माँ बसी हुई हैं, शत्रुघ्न भाई बसे हुए हैं, वशिष्ठ गुरु आदि सातों ऋषि बसे हुए हैं। ये सब आपके हृदय में तभी वास करेंगे जब आप श्री भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करेंगे। राम ही चितव भाव जय सिया, शोषने मुख नहीं कथनिया। राम ही चितव भाव जय सिया, अवशोषने मुख नहीं कथनिया। और अनुभवत न कह सक सोई, और कबन प्रकार कहें कवि को। कबन प्रकार कहें कवि को। जिस प्रकार सीता जी जिस भाव में प्रभु को निहार रही हैं,
माताजी भी भगवान को देखकर विमोहित हो रही हैं। वह स्नेह सुख से कहा नहीं जाता है, ऐसे सुख का वर्णन किया जाना संभव नहीं है, अर्थात कथन के योग्य नहीं है, शब्दों के योग्य नहीं। कोई शब्द नहीं है जो श्री माता के प्रेम के रस को प्रदर्शित कर सके, क्योंकि सीता जी के उस आनंद को अपने हृदय में अनुभव मात्र करनी है। वो भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करके उसका अनुभव कर रही हैं, ये भी कह नहीं सकती। और कोई कभी किस प्रकार से कह सकता है, कोई कभी भी कहने में समर्थ नहीं है। यही विदे रहा जाए जस भाऊ, और तेहि बस देखूं कौशल राऊ। जिसे मन में जिस प्रकार जैसा भाव था, जिसके मन में जैसा भाव था, उसने कौशल राज भगवान श्री राम को उसी प्रकार से देखा कि राम का रूप अद्भुत है, अनंत है, अनंत रूपों से नहीं जाना सकता है। वो उसका दर्शन करना अभेद्य है। उसका दर्शन वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान को अपने मन में धारण कर ले, तब वो उस पर कृपा करें, तभी देख सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौरतन विश्वविलोचन चोर। कौशल राज दशरथ जी के दोनों किशोर पुत्र श्री राम लक्ष्मण जी रंगभूमि में आकर राज समाज में विराज रहे हैं। उनके श्यामल और गौर शरीर बहुत सुंदर हैं, और वे विश्व के नेत्रों को चुरा रहे हैं, पूरे विश्व को विमोहित कर रहे हैं। सुंदर श्याम गौर शरीर वाले, विश्व के विमल नेत्रों के चुराने वाले कौशल राज दशरथ जी के दोनों किशोर पुत्र सीता स्वयंवर में स्थित राज समाज में दीप्यमान हो रहे हैं, अर्थात अद्भुत रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। और सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक सुखनी के, धीरज नयन भाव तेजी के। ये भगवान की दोनों मूर्तियां राम और लक्ष्मण जी स्वभाव से ही मनोहर अर्थात बहुत ही कमनीय और सुंदर हैं। यदि उन्हें करोड़ों कामदेव की उपमा दी जाए तो भी वो छोटी पड़ जाएगी। उन दोनों भाइयों के श्रीमुख शरद काल के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले और बड़े सुंदर हैं। उनके कमल जैसे नेत्र जीवात्मा को भा जाते हैं, और जिस जीवात्मा को प्रभु के चरण कमल या रूप भा जाता है वो ही प्रभु का भक्त हो जाता है। उनकी सुंदरता चितवन चार मान मन हरणी, भावत हृदय जात नहीं बढ़नी। उनकी सुंदरता चितवन कामदेव के भी मन में हर लेती है, कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, हृदय को भाती है, अर्थात नहीं कि उनकी उपमा नहीं कही जा सकती है। कलकपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। उनके कपोल बड़े सुंदर हैं, कानों के कुंडल बड़े चंचल हैं, उनकी ठोड़ी और अधर ओंठ बड़े सुंदर हैं, उनकी बोली कोमल और मधुर है। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जनमन रघुपति हारी, सीताराम सीताराम। जय रघुपति हृदय बिहारी, सीताराम सीताराम। जय जनमन रघुपति हारी, सीताराम सीताराम। जय दशरथ अजर बिहारी, सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।